कोर्ट मैरिज या ट्रेडिशनल मैरिज, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और आखिर किस में शादी करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, इसके बारे में हम पर्टिकुलर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिटेल में ज़रा समझेंगे आखिर ट्रेडिशनल मैरिज करें या कि हम कोर्ट मैरिज करें, दोनों में से क्या बेटर ऑप्शन है। कोर्ट मैरिज को ज़रा पहले समझते हैं। कोर्ट मैरिज का जो प्रोविज़न है वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में, जहाँ पर लड़का और लड़की दोनों की जो उम्र है वो 18 साल और 21 साल के ऊपर, लड़की 18 साल, लड़का 21 साल के ऊपर होनी चाहिए। 3 विटनेस की रिक्वायरमेंट होगी जो कि ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो आपको जानते, आपको पहचानते हैं। जहाँ पर भी आप अपनी एप्लीकेशन देना चाहते हैं कोर्ट मैरिज के लिए, वहाँ का आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, आईडी या रेसिडेंट प्रूफ। जैसे मान लीजिए आपका, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका आधार कार्ड या पासपोर्ट वहाँ का होना चाहिए, या अगर आप जॉब पर्पस से बॉम्बे में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, बैंगलोर में या पुणे में रह रहे हैं, तो वहाँ का आपके पास डिटेल होना चाहिए, जैसे आपका रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट, जिससे आप प्रूफ कर सकें कि 30 डेज से ज़्यादा आप इस प्रॉपर जगह पर, जुरिस्डिक्शन जहाँ पर आपने ये मैरिज सर्टिफिकेट कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई किया है, वहाँ का आपके पास प्रॉपर एविडेंस है। ऐसी कंडीशन में 30 दिन का समय लगता है, खासकर जब हम कोर्ट मैरिज की बात करते हैं, जहाँ पर शुरू में एक नोटिस इशू होता है जिसे हम इंटेंडेड मैरिज नोटिस कहते हैं, और ये सेक्शन 5 के प्रोविजंस में है। इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं, यानी आपका जो पार्टनर है वो पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसके पास प्रॉपर कोर्ट का डाइवोर्स डिक्री जजमेंट होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में वो पागल नहीं होना चाहिए, उसका दिमाग ठीक होना चाहिए, और इसके साथ ये भी वैलिड है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो प्रॉपर होने चाहिए। ट्रेडिशनल मैरिज थोड़ा अलग है, क्योंकि कोर्ट मैरिज जहाँ पर आप किसी भी कस्टम, किसी भी धर्म, आपको अपना रिलीजन कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी नेशनैलिटी या किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप शादी कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। और जो प्रक्रिया है वो हमने कुछ अपने प्रीवियस वीडियोस में भी प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन की है, जिसे आप देख और समझ सकते हैं। ट्रेडिशनल मैरिज थोड़ा अलग है। ट्रेडिशनल मैरिज में रिलीजन के हिसाब से, हमारे पर्सनल रिलीजन के हिसाब से हम शादी कर सकते हैं। जैसे एप्लीकेबल जो लॉज हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 किसके लिए? हिंदूज़ के लिए, जहाँ पर कंडीशन बताई गई है सेक्शन 5 में कि कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज क्या होगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बताई गई जो कि सेक्शन 8 हिंदू मैरिज एक्ट में बताई गई है। अगर आप हिंदू नहीं हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, तो इसके लिए अलग शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937 मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसका पूरा नाम एक्चुअली है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937, जहां पर निकाह से संबंधित जो प्रोविजंस है, निकाह यानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बिटवीन 2 मुस्लिम स्पाउस, तो उसके बारे में डिटेल में बात की गई है। आप शादी करते हैं देन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इसके बारे में। तो अगर आप मुस्लिम हैं तो फिर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ में कर सकते हैं, हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में, क्रिश्चियन है तो अलग जो कानून है 1872 का, जिसे हम बोलते हैं क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, ये क्रिश्चियंस के लिए है, और प्रोविजन सॉल्मनाइजेशन ऑफ मैरिज के बारे में बात करती है, कैसे आप शादी कर सकेंगे। पारसी अगर हैं तो इसके लिए अलग कानून, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, जिसमें सेक्शन 3 सेक्शन 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बताती है। और अगर आप डिफरेंट कस्टम को बिलोंग करते हैं या डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको नहीं बताया, तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में तो गवर्न होंगे ही, आप आ जाएंगे। बीएनएस में बताया गया, रजिस्ट्रेशन चैप्टर 10 में बताया गया कि भाई आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी वैलिड होना चाहिए, और उसकी वैलिडिटी के बारे में बात की गई। मतलब आपने पर्सनल लॉ में शादी तो कर ली, जैसे मैं हिंदू, फॉर एग्जांपल मैंने टेंपल में शादी कर ली, या अरेंज मैरिज जैसे होती है होटल्स में या किधर पे भी हमारी अरेंज मैरिज होती है हिंदू लॉ में, मुस्लिम्स में या क्रिश्चियंस में, वैसे हमने कर ली। देन रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायर है, रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन आप कहाँ कर सकते हैं? प्रॉपर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस, वहाँ पर आप जाएंगे। आप जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या अलग जो भी डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है, वहाँ आप जाके अपनी शादी का कि भाई देखो हमने इस डेट में शादी कर ली, ये हमारे एविडेंस है, आप हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दो। उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होगी वो आप करेंगे, देन आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा ही मैरिज सर्टिफिकेट अल्टीमेटली आपको कोर्ट मैरिज में ही मिलता है। तो इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है? देखिए, ट्रेडिशनल मैरिज में अगर आप जाएंगे ना, तो वहाँ पर
आपके जो पर्सनल रीति रिवाज हैं, धर्म हैं, इसके हिसाब से आप परफॉर्म करते हैं। लेकिन दोनों पार्टीज़ के अगर रिलीजन अलग हैं, कस्टम्स अलग हैं, ट्रेडिशंस अलग है, कास्ट अलग है, कम्युनिटी अलग है, नेशनैलिटी अलग है, दूसरे देश के हैं, ऐसी कंडीशन पे स्पेशल मैरिज एक बेस्ट ऑप्शन है। ट्रेडिशनल मैरिज में एक आपको बेनिफिट जैसे एंगेजमेंट हो गया, मेहंदी सेरेमनी हो गया, दूसरे कल्चरल जो सेरेमनीज़ होती हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। मैरिज सेरेमनी है वो भी आप अपने ट्रेडिशन के हिसाब से कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं जो भी आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या लोकल अथॉरिटी जिसे पावर दिया गया मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, वहाँ आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या प्रिस्क्राइब होते हैं? शादी के एविडेंस, शादी के प्रूफ जैसे फ़ोटोग्राफ या इन टर्म्स ऑफ इनविटेशन कार्ड जो आप लोगों ने दिए अपनी शादी के, साथ में आपके डॉक्यूमेंट लाइक आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड एज प्रूफ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। 3 विटनेसेस आपको लगते हैं जिनका आधार कार्ड या पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड आप दे सकते हैं, और पासपोर्ट साइज़ कुछ फ़ोटोग्राफ, एंड आपको शादी का मिल जाएगा सर्टिफिकेट। देखिए, मैं हमेशा इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पैसे शादी जैसे समारोह के लिए खर्च करें, आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन मैं पक्ष में नहीं हूँ। तो इस वजह से कोर्ट मैरिज एक बेहतर विकल्प आपके लिए हो जाता है, जहाँ पर पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होते हैं और आपको आसानी से सुविधा अनुसार आपका मैरिज सर्टिफिकेट ही डायरेक्टली मिल जाता है। बिकॉज आप पर्सनल या ट्रेडिशनल मैरिज भी करेंगे देन आपको सर्टिफिकेट के लिए जाना, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में आपने किया, या मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के हिसाब से किया, या क्रिश्चियन मैरिज एक्ट या पारसी मैरिज एक्ट में अगर आपने शादी की, तो भी आपको अल्टीमेटली सर्टिफिकेट के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में भी कर सकते हैं, डिपेंड्स आप क्या करना चाहते हैं, आप किस में कन्वीनियंट है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और ये डिफरेंस है ट्रेडिशनल मैरिज में और कोर्ट मैरिज जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट में। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ कमेंट कर सकते हैं। कोई अगर आपके प्रश्न हैं, डायरेक्टली बात करना चाहें, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद बात कर सकेंगे। हमारी वेबसाइट जो आपके लिए बनाई है legalsathi.com, बहुत सारे लॉ के टॉपिक जिन्हें हमने स्टेप बाय स्टेप आप कैसे करेंगे, किसी परेशानी में अगर आप फंस गए कैसे करेंगे आप पढ़ सकते हैं। हमने सारे अपने स्टेप बाय स्टेप आसानी से आपको समझाने के लिए हमारी वेबसाइट legalsathi.com बनाई है। बाजू में जो भी टॉपिक होगा उसके बाजू में एक वीडियो आपको मिलेगा जिसे आप देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियरिटी आए, और अगर फिर भी क्लियरिटी ना हो, मैं हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अपॉइंटमेंट के बाद हम ज़रूर बात करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लीगल एडवाइस चैनल आपका है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ।